नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि महादेव जी और पार्वती जी का विवाह किस तरह से हुआ और किस तरह से कितने कामी थे महादेव जी कि पार्वती जी थक गईं, उनके भजन से परेशान हो गईं, कहने लगीं, बार बार माफ़ी मांगने लगीं। लेकिन देखिए महादेव जी कहाँ रुकने वाले थे। अपना मैथुन क्रिया में संलग्न रहे और बहुत देर बाद जब वो परेशान हो गई, फिर उन दोनों का स्खलित हुआ वीर पृथ्वी पर और उससे शिवलिंग पैदा हुए। दोस्तों, आज तक ये आप नहीं जानते होंगे महादेव जी की विशेषता। सुना तो है कि वो नंगे रहते थे, दारुक वन में चले गए थे, वहाँ ब्राह्मणों की पत्नियों से उन्होंने रोमांस करना प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मण आ गए, उन्होंने साफ दे दिया कि तू कौन है, क्या है, नंगा घूम रहा है, तुझे शर्म नहीं आती, जा तेरा लिंग गिर जाए। तो शिवलिंग उसी का बना और वो फिर शिव जी के कहने पर जब बहुत प्रज्वलित होने लगा और ब्रह्मांड जलने लगे, तब महादेव जी के ही पास आए सारे ब्रह्मा और देवता। उन्होंने ही बताया कि इसको आप पार्वती की योनि में स्थापित करो, तभी काम चलेगा। तो शिवलिंग की कहानी वो आपने दारुक वन की सुनी है। दोस्तों, मैंने उस पर वीडियो बनाया हुआ है। आज आप जानेंगे कि शिवलिंगों की उत्पत्ति और कैसे हुई, नई नई कहानी है दोस्तों। और एक ग्रंथ है शब्द कल्पद्रुम। मैं आज आपके सामने इस जानकारी को शब्द कल्पद्रुम चतुर्थ भाग है, पृष्ठ 222 और उससे देता हूँ। और शब्द कल्पद्रुम के बारे में बता दूँ आपको एक जानकारी कि ये जो ग्रंथ है संस्कृत का आधुनिक युग का एक महाशब्दकोश है और यह स्यार राजा राधा कांत देव बहादुर द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? राजा राधा कांत देव बहादुर द्वारा निर्मित है। आधुनिक युग का ये शब्द कल्पद्रुम एक महाशब्दकोश है और इसी में ये कहानी दी हुई है। दोस्तों, इसका प्रकाशन सुन लीजिए कब हुआ। 1828 से 1858 ईस्वी में हुआ। यह पूर्णतः संस्कृत का एक भाषीय कोश है और 7 खंडों में विरचित है। तो दोस्तों, ये 1828 और 1858 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है शब्द कल्पद्रुम। इससे ही मैं आपको जानकारी ये देता हूँ। चतुर्थ भाग है, पृष्ठ 222 पर है। लिंग शब्द की उत्पत्ति, लिंग कैसे पैदा हुए और महादेव जी और पार्वती जी ने कैसे मैथुन किया। दोस्तों, ये बड़ी रोचक और गंभीर जानकारी है, आप इसे सुने। आपके प्रमाणार्थ संस्कृत के श्लोकों शब्द ही सहित ही सुनाता हूँ। दोस्तों, आइए देखिए। देवाद्या उचु भूत्वा तो दक्ष कन्या तो शंकरम परिमोहय अस्माकं वांछितश्चैतत कुरु सिद्धिम सदा शिवे। प्रथम श्लोक है। इसका अर्थ है कि देवता इकट्ठे होकर, एक बार देवता इकट्ठे होकर ब्रह्मा के पास गए कि हम तो विवाहित हैं किंतु महादेव अविवाहित है, महादेव जी का भी विवाह करवाओ, अभी तक अनमैरिड है, बैचलर है, तो उसका भी विवाह कराना चाहिए। सारे देवता कहते हैं, बड़े चिंतित हैं शादी के लिए। किसकी? महादेव जी की। ब्रह्मा के पास जा रहे हैं। कहते हैं यह सोचकर सब देवता ब्रह्मा और विष्णु की को साथ लेकर, फिर तीनों सभी देवता और ब्रह्मा और विष्णु के साथ लेकर कहाँ पहुँचे? मिलकर दुर्गा के पास गए और दुर्गा से प्रार्थना की कि आप दक्ष की कन्या बनकर महादेव जी को मोहित करें। किससे कहा? दुर्गा से। दुर्गा से क्या कहा? प्रार्थना की कि आप दक्ष की कन्या बनिए और महादेव जी को मोहित करिए ताकि आपके साथ उनका विवाह हो सके। दोस्तों, एततं श्रुत्वा वचस्तेषां निरीक्ष्य कमलासनम उवाच विस्मयाविष्टा कालिका जगदीश्वरी। यह सुनकर देवी क्या बोली? उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा की तरफ देखते हुए हैरान होकर जगदीश्वरी काली दुर्गा बोली। क्या बोली? यह शंभु आज का बालक क्या मुझे संतुष्ट कर सकेगा? देखिए क्या कहा दुर्गा ने, ये छोटा सा बालक, आज का बालक क्या मुझे संतुष्ट कर सकेगा, सेटिस्फाई कर सकेगा?
सभी देवताओं से प्रश्न किया, विष्णु से, ब्रह्मा से। मेरे योग्य कोई और आदमी तजवीज करें यानी खोजें। देखिए आगे कहते हैं, शंभुरद्य तनो बालक किम मां संतोष मिष्यति। ये आज का बालक क्या मुझे संतोष प्रदान कर, संतुष्टि कर सकेगा मेरी। मम योग्यम पुम्मान समतो अन्यम वह परिकल्पया। मेरे लिए कोई दूसरा पुरुष खोजो जो मेरे लायक हो, जो मुझे सेटिस्फाई कर सके। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, शंभु सर्वगुरुदेवो यस्माकं परमेश्वर और महासत्तो महातेजा सते तोषम करिष्यति। क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, देखिए ब्रह्मा जी बोले कि यह शंभुदेव सबके गुरु हमारे स्वामी हैं। आप क्या कह रही हो दुर्गा जी, ये तो हमारे भी स्वामी हैं और सबके गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, बड़े बलवान और वीरवान हैं। यह आपकी संतुष्टि कर देंगे, चिंता मत करिए, यह आपकी संतुष्टि कर देंगे। अब देखिए दोस्तों श्लोक क्या कहता है इसका। ये आगे कहते हैं, शंभुतुल्य पुमान नास्ति कदाचिदपि कुत्रचितः इत्युक्ता ब्रह्मणा देवी बाणं मिथ्याचेश्वरी ततो विवाहमं निर्वर्त्य कृतकृत्या तथा गतः सर्वे महेशो अपि सत्या सह तदाग्रहम् जगाम रे मे सत्या चिरम निर्भर मानसः अथ काले कदाचित् तु सत्या स महेश्वरः रेमे न सेके तम सोढ़ुम सती श्रांता भवत्तदा उवाच दीनिया वाचा देवदेवं जगद्गुरुं भगवन् हि शक्नोमि तव भारम शुद्ध सहम क्षमस्व मा महादेव कृपा कुरु जगतपते। देखिए अब क्या होता है, ये कहते हैं कि हमारे जो गुरु हैं, ब्रह्मा जी बोले स्वामी हैं, बड़े बलवान हैं। दुर्गा जी चिंता मत करो, बहुत वीर्यवान हैं, लबालब हैं वीर से, चिंता मत करो और यह आपकी संतुष्टि कर देंगे। क्यों ऐसी परेशान हो रही हो आप, हम पर भी तो भरोसा करो, देखो एक बार उनका वीरत्व, तो संतुष्टि कर देंगे। शंभु के तुल्य कोई आदमी नहीं है। अरे भगवान है वो तो हमारे साथ, तीनों हम भगवान हैं। तो शंभु के तुल्य कोई आदमी नहीं है, नहीं कोई कहीं इनके तुल्य होगा। ढूंढो, पूरे ब्रह्मांड में इन जैसा आदमी नहीं मिलेगा। ब्रह्मा की यह बात सुनकर देवी बोली कि बहुत अच्छा, फिर तो बहुत ठीक है, गुड, चलेगा। तब देवी दक्ष के यहाँ सती रूप में पैदा हुई। देखिए ये तो उनके बाएं हाथ का खेल था। दुर्गा जो है कहाँ पैदा होती हैं, देवी दक्ष के यहाँ, दक्ष बने पिता, दक्ष प्रजापति के यहाँ सती रूप में पैदा हो गई। तब देवता लोग विवाह से निवृत्त होकर कृतार्थ हो गए, सती का विवाह करवा दिया। आपने देखा तो जो है सती से विवाह करके देवता लोग जो है अपना फर्ज अदा करके कृतार्थ हो गए और अपने घर को चले गए सभी। महादेव जी भी सती के साथ अपने घर चले गए, दूल्हा दुल्हन बन करके विवाह हुआ और फिर दुल्हन को शिव जी जो है सती को साथ लेकर के अपने घर चले, घर ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे, कैलाश पे उनका घर था, चले गए कैलाश पर और सती के साथ रमण करके मन भर प्रसन्न हुए, रमण किया। अब देखिए दुर्गा जी को संतुष्ट करते हैं सती जी को कि नहीं, ये देखना है कि सती के साथ क्या करने लगे, रमण करके जी भर प्रसन्न हुए, खूब प्रसन्न हो गए। कुछ दिनों के बाद कभी महादेव जी सती के साथ रमण करने लगे तो सती थक गई और महादेव जी के बोझ को सहन न कर सकी। अब देखिए कितना रमण करेंगे, हजारों साल तक रमण करते रहे, कोई बच्चे ही पैदा नहीं हुआ है। देवता आ गए बीच में, विघ्न बाधा डाल दी, देवताओं को शाप दे दिया नाराज होकर के कि आपने ये क्या किया, जाइए आप भी सब निसंतान होके मरेंगे, चिंता मत कर, शाप दे दिया। और फिर पार्वती ने क्या किया, मैल से गणेश को बनाया। तो क्या किया, फिर रमण करने लगे महादेव जी सती के साथ, तो सती थक गई। अब देखिए और महादेव जी के बोझ को सह न सकी। भाई सीमा होती हर चीज की, स्त्री का शरीर भी शरीर ही है और महादेव जी तो अपना लग गए
लगा लिया होगा अपना जो है भांग धतूरा जो भी सुट्टा लगाते होंगे, तो वो जो है लगे रहे। बड़ी दीन वाणी के साथ जगत के गुरु महादेव को कहने लगी। महादेव को क्या कहने लगी कि हे भगवान, मैं आपके दुसह भार को सहन नहीं कर सकती। हे महादेव, अब मुझे क्षमा करो। ठीक है, अब तो अति कर दिया आपने, अब तो मैं परेशान हो गई, आपके वजन को नहीं सह पा रही, अब मुझे माफ करो। हे जगत पदे, मुझ पर कृपा करो, अब मेरा छोड़ो पीछा। भगवान महादेव ने उसके वचन को सुनकर नहीं माने और जी भर कर निर्दयता से मैथुन किया। निसभ्य वचनम तस्या भगवान वृषभध्वज, निशम्य वचनम तस्या भगवान वृषभध्वज, निर्भरम रमणम चक्रे गाढ़म निर्दय मानस। निर्दयता से यानी क्या करने लगे, भगवान महादेव ने उसके वचन को सुनकर भी जी भर निर्दयता से मैथुन किया, निर्दय मानस बनकर। निर्वरम रमणम चक्रे गाढ़म निर्दय मान। ये देखिए क्या है दोस्तों, आज के युग में ये जो है बलात्कार किया शिव जी ने, महादेव जी ने सती के साथ। क्योंकि किसी भी स्त्री के साथ अगर कोई पुरुष, कोई व्यक्ति अगर उसकी इच्छा के बगैर उसको छेड़खानी करता है, यदि केवल छेड़खानी भी करता है, वो भी बलात्कार है, दुराचार है। और अगर उससे रमण करता है, दुराचार करता है, व्यभिचार करता है, समागम करता है, संभोग करता है, तो वो भी अपराध है, बलात्कार है। और आज संविधान में उसके लिए 376 धारा 376 सेक्शन 376 लगती है, तो बलात्कार की धारा है। तो आज अगर महादेव जी इस तरह का कृत्य करते या कोई भी करे तो 376 लगती है और उसमें कम से कम 10 साल की सजा होती है। तो दोस्तों महादेव जी को देखिए जो हमारे भगवान हैं, और ये सती की स्थिति देखिए। जो सती ये कहती थी कि वो आज का बालक क्या मुझे संतुष्ट कर सकेगा, तो देवताओं ने बता दिया होगा, ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने और देवताओं ने, कि भैया ये शर्त है, इसीलिए सती बन के आई हैं, ये देख लेना, संतुष्ट करना है, नाराज मत कर देना, संतुष्ट मत रहने देना। तो ठीक है, अब महादेव जी ने ऐसा संतुष्ट किया कि वो माफ़ी मांगने लगे कि मैं तो प्रभु मरी जा रही हूँ, अब आपका वजन मुझ पर नहीं सह जा रहा है, अब तो मुझे माफ़ करो भगवान, बहुत हो गया। लेकिन वो नहीं माने, फिर भी उन्होंने निर्दयता से मैथुन किया। संपूर्ण मैथुन करके छोड़ी हुई सती ने उठने की इच्छा की। अब और क्या करेगी बेचारी, उठने की इच्छा की। जब मैथुन से विरत हुए तो तब दोनों का उत्तम वीर, अभी भी देखिए जहां गिरना था वहां नहीं गिरा वीर। अब दोनों का उत्तम वीर, एक का नहीं, महादेव जी का ही नहीं, उनका भी वीर यानी रज, दोनों का पृथ्वी पर गिर पड़ा और उस वीर से सारा जगत व्याप्त हो गया। ऐसे ही जब गिरा था, पहले तो वो जो है रमण कर रहे थे, तो पूरे ब्रह्मांड में घूमा, आग लगा दी चारों तरफ, नदियों में, सागर में, हिमालय पर तमाम, और जा कर के फिर एक वीराने जंगल में 6 मुखी कार्तिक को पैदा कर दिया उस वीर ने। यहाँ क्या किया, कार्तिकेय को नहीं पैदा किया, ये शब्द कल्पद्रुम में चतुर्थ भाग में जो कथा है उसमें क्या किया कि अब रमण से जैसे ही विरत होते हैं तो दोनों का वीर जो है पृथ्वी पर गिरता है, और जब पृथ्वी पर गिरता है तो उस वीर से सारा जगत व्याप्त हो गया, भर गया, उस वीर से सारा जगत व्याप्त हो गया, और उससे पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल में योनियों समेत शिवलिंग पैदा हुए। अब देखिए जो कहते हैं कि ये ब्रह्मांड का वो है, ये फलाना, ये योनि बनी, योनि की योनियों समेत शिवलिंग पैदा हो गए। तमाम जो है पूरे ब्रह्मांड में शिवलिंग ही शिवलिंग से, कितना उपजाऊ था दोनों का रजवीर, देखिए ब्रह्मांड में ही फैल गए शिवलिंग बन करके। शिवलिंग, शिव का लिंग और योनि, शिवलिंग, और उसी को कहते हैं ये शिवलिंग। आपने देखा होगा योनि, हाँ, वर्तुलाकार सी होती है, उसके ऊपर जो है शिवलिंग,
स्थापित होता। लोग कहते हैं कि ये वो नहीं है, ये तो जलहरी है, इससे पानी जाता है, ये है वो है। तो इससे सब तमाम पुराणों से, तमाम इन शास्त्रों से ये कहानियां सुन सुन करके ज्ञात होता है कि देखिए जिनको हमारे भगवान कहते थे वो कितने कामी पुरुष थे, कितने अय्यास थे, कितने भोग विलासी थे कि अपने पत्नी से भी बलात्कार करते थे। है वो माफी मांग रही है तो भी नहीं हट रहे हैं, और फिर गिरा दिया दोनों ने, और गिरा दिया तो फिर योनियों समेत तमाम शिवलिंग पैदा हो गए, और जितने लिंग हो चुके, जितने आगे को होंगे, वे योनियों समेत इस तेज से ही पैदा होंगे। अब ये जो बना लेते हैं तमाम जो है पत्थर के और पता नहीं धातुओं के और ये मिट्टी के, बालू के, ये सब जो है आगे भी पैदा होंगे तो सब इसी तेज से, जो पार्वती का और महादेव जी का तेज है, उसी से पैदा होंगे, ये मान के चलिए। और तभी जो है लोग इनको पूछते हैं कि भाई ये रजवीर से पैदा हुए हैं। ये महादेव जी का और पार्वती का जो है रजवीर लिंग और योनि है। जहाँ लिंग होगा, ध्यान से सुने, ये है कृत्वा संपूर्ण रमणम सती च त्यक्त मैथुनः उत्थानाय मनश्चक्रे उभयोस्तेज उत्तमम पपात धरणी पृष्ठे तैर्यव्यात्मखिलं जगत पाताले भूतले स्वर्गे शिवलिंगास्तदा भवन। 12वां श्लोक। तेन भूता भविष्याच शिवलिंगा सनोय यत्र लिंगम यत्र योनिर्स्त्र योनिस्ततः शिव यत्र लिंगम तत्र योनिर यत्र योनिस्ततः शिव। यानी जहाँ लिंग होगा वहाँ योनि अवश्य होगी, और जहाँ यौन होगी वहाँ शिव अवश्य होंगे। ये देखिए संभव ही नहीं है कि जहाँ योनि नहीं हो सती की, पार्वती की, वहाँ शिव जी का लिंग हो जाए। जहाँ लिंग होगा वहाँ योनि होगी, वहाँ शिव जी होंगे, और जहाँ योनि होगी वहाँ शिवलिंग होगा। तो ये जहाँ लिंग होगा वहाँ योनि अवश्य होगी, और जहाँ योनि होगी वहाँ शिव अवश्य पैदा होंगे। तेन भूत्वा भविष्यास शिवलिंगा सतोनया यत्र लिंगम तत्र योनिर यत्र योनिस्ततः शिव युवयोश्चैव तेजो भी शिवलिंगम व्यजायतः। 14वां श्लोक। ये जो है इस तरह से इति शिवलिंगोत्पत्ति कथनम मिति नारद पंचरात्रांतर्गते तृतीय रात्रे प्रथमा अध्याय नारद ब्रह्मा संवाद शब्द कल्पद्रुम चतुर्थो भाग पृष्ठ 222। तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी है। अंत में देखते हैं जहाँ लिंग होगा वहाँ योनि अवश्य होगी, और जहाँ योनि होगी वहाँ शिव अवश्य होंगे, छोड़ ही नहीं सकते। योनि का तो इतना जो है उनसे योनि से प्यार था, देखिए आपने किस तरह, आप स्वयं देख रहे हैं कितने कामी पुरुष थे हमारे भगवान महादेव जी के। जहाँ योनि होगी वहाँ शिव जी अवश्य होंगे, और यही योनि और लिंग जो है शिवलिंग है, जिसकी कि आज मंदिरों में पूजा होती है। तो दोस्तों ये जो है छोटी सी जानकारी थी, मैंने आपको जो है दी। बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को भी बताएं दोस्तों। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब भी करते रहें दोस्तों, और लाइक और कमेंट भी करें। बताएं कि ये कथा, ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।